हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आप सभी को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपने होली जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मनाई होगी। आपने जो है होली में ढेर सारा एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी मस्ती की होगी। हालांकि अब देखिए टाइम है हमारा फिर से हमारी अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करने का। क्योंकि देखिए मौज मस्ती हमारे जीवन में चलती ही रहेगी, लेकिन हमें जो है अपने गोल को जो है नहीं भूलना है। तो आज देखिए हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है लेटर सीरीज। अब ये जो लेटर सीरीज टॉपिक है हमारा, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का ही एक सब टॉपिक है। देखिए उसी के अंदर एक हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज भी टॉपिक आता है और एक हमारा लेटर सीरीज भी टॉपिक आता है। लेकिन ये दोनों ही टॉपिक जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है और यहाँ पर इस टॉपिक में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि ए बी डैश, ए डबल डैश, फिर ए बी सी डैश, डबल डैश और फिर सी। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है हमें दिया रहता है और यहाँ पर इन खाली जगह पर हमें जो है भरना होता है कि कौन सा लेटर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने ढेर सारे देखे होंगे एग्जाम में। और ये क्वेश्चन अगर हम बात करें ये टॉपिक की, तो देखिए ये टॉपिक हमारा बैंक एग्जाम को छोड़कर बाकी हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में ये टॉपिक हमारा पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। कभी कभी इससे इस एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये टॉपिक सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए हम इसे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हर टाइप के वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारा बनता है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि हम जो है ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि देखिए ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए ग्रुप हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे ग्रुप हमारा हो सकता है ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ग्रुप बन सकता है। या फिर कुछ इस तरीके से हमारा ग्रुप भी बन सकता है, जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हर ग्रुप में जो है लेटर की संख्या जो है या लेटर जो है समान रहेंगे? तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप में हर लेटर जो है समान रहें। हो सकता है यहाँ पर अल्टरनेट लेटर जो है समान हो, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। अब देखिए क्या हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर जो है अक्षरों की संख्या वो समान ही रहेगी? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लेटर की संख्या जो है कम या ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ग्रुप बनाते हैं। और ये जो ग्रुप हैं समान भी हो सकते हैं सारे ग्रुप, और ग्रुप अल्टरनेट भी हो सकते हैं, मतलब एक छोड़ के दूसरा ग्रुप समान हो सकता है, या हो सकता है सारे ही ग्रुप अलग हों। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ग्रुपिंग मेथड जो है हम लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम वहाँ पर काउंट करेंगे कि यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं। ठीक है, जैसे कि सीरीज हमें दी जाएगी तो वहाँ पर सबसे पहला हमारा काम है कि लेटर को काउंट करना कि कुल लेटरों की संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, मान लीजिए जो आप क्वेश्चन दिया गया उसमें टोटल लेटर जो है वो 12 है। तो अगर टोटल लेटर 12 है तो इसका ग्रुप हम बनाएंगे। तो ग्रुप या तो 3-3 लेटर का बनेगा या फिर 4-4 लेटर का ग्रुप बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2-2 लेटर के ग्रुप बने हैं, यहाँ पर 3-3 लेटर के ग्रुप बने हैं। ठीक है, अच्छा 12 के अलावा हो सकता है हमें 15 लेटर का जो है एक क्वेश्चन मिल जाए। अब जब 15 लीटर का क्वेश्चन मिलेगा तो ग्रुपिंग या तो 3-3 लीटर की होगी या फिर 5-5 लीटर की ग्रुपिंग होगी। हो सकता है हमें 16 जो है लीटर का ग्रुप में जो है क्वेश्चन मिल जाए। जब 16 लीटर का ग्रुप बनेगा तो वहां पर जो है पक्का 4-4 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, अच्छा हो सकता है हमें जो है 18 लीटर का ग्रुप मिल जाए, 18 लीटर जो है क्वेश्चन में मिल जाए। तो जब 18 लीटर मिलेंगे तो वहां पर ग्रुपिंग होगी या तो 3-3 की या फिर 6-6 की। और इसी तरीके से अगर 20 लीटर की जो है क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर ग्रुपिंग होगी या तो 4-4 की या फिर 5-5 की। ठीक है, अब क्या हर बार जरूरी है कि ऐसे ही क्वेश्चन मिले जिसमें जो है 3-3 4-4 या 5-5 या 3-3 6-6 के ग्रुप
बन जाएं। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको हो सकता है 13 लेटर का भी ग्रुप मिल जाए, या 13 लेटर का क्वेश्चन मिल जाए, या फिर हो सकता है 17 लेटर का क्वेश्चन मिल जाए, या फिर हो सकता है 19 लेटर का भी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके के इसके क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम आगे अपने जो क्लास है उसमें देखेंगे कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन चीज़ों को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं हम। सबसे पहले जो है हमें टोटल लेटर काउंट करना है। ठीक है, काउंट करना है कुल अक्षरों की संख्या को। फिर क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप बनाना है। 12 अगर लेटर होंगे तो वहाँ 3-3 या 4-4 का ग्रुप बनेगा। 15 है तो 5-5 का ग्रुप, 20 है तो 4-4 या 5-5 का ग्रुप। ठीक है, अब जब ग्रुप बन जाएंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या सारे ग्रुप समान है या फिर अलग अलग। ठीक है, तब हम देखेंगे ग्रुप जो है हमारे वो सेम है या फिर डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। और देखिए ये क्वेश्चन आपको अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है रिपीट हो जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और इसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि रीजनिंग बाय देवेंद्र प्रताप के नाम से है, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस का जो है लिंक भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारे आज की क्लास के पहले 4 क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया कि कुछ अक्षरों की संख्या को गिनना है कि कुल अक्षर हैं कितने। तो इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पर कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 16। तो इसका मतलब जो ग्रुप बनेगा अब हमारा वो बनेगा 4-4 लेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ग्रुप बना लेते हैं 4, फिर 4 और ये 4। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा कि देखते हैं कि सभी ग्रुप समान है या फिर अलग अलग। तो देखिए ये कैसे हम देखेंगे, तो अगर हम देखें, देखिए अगर सारे ग्रुप समान है तो जो लेटर जिस स्थान पर है वो हमेशा हर ग्रुप में उसी स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट लेटर बी है, इसमें भी लास्ट लेटर बी है, इसमें भी लास्ट लेटर बी है, तो पक्का यहाँ पर लास्ट लेटर कौन सा, बी ही आएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड जो है थर्ड लेटर ए है, थर्ड लेटर ए है, थर्ड लेटर ए है। इसका मतलब जो तीसरा लेटर होगा वो ए ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्रुप बन चुका है बी ए ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कम है, बी कम है, यहाँ पर ए कम है और यहाँ पर बी। तो ये हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब देखिए बी ए ए बी हमारा ग्रुप बन चुका है। अब देखिए फ्लो फ्लो में यहाँ पर ये आंसर मत लगा दीजिएगा कि बी ए ए बी। यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी बी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बी बी ए बी। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखिए हमारा पहला काम क्या है, अक्षरों की संख्या को काउंट करना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी यहाँ पर कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 18। अब 18 लेटर में हमने क्या बताया था आपको, ग्रुपिंग कितने कितने की होगी, या तो 3 की या फिर 6 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। तो 1 3 ये हो गया, 3 हो गया, 3 3 3। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि देखते हैं सारे ग्रुप समान है या फिर अलग अलग। ठीक है, तो अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर हम देखिए इसका लास्ट लेटर हमें नहीं पता, इसका अगर आखिरी अक्षर देखें तो आर है, आर है, आर है, और इसका भी आर है। इसका मतलब आखिरी अक्षर जो है पक्का आर ही होगा, यानी ये जो एक ग्रुप बना हमारा वो है एस टी आर। लेकिन अच्छा इसके आगे तुरंत देखिए जो ग्रुप है वहां पर बीच में एस है। ठीक है, जबकि यहाँ बीच में कौन है, टी। तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये सारे ग्रुप तो समान नहीं है, लेकिन हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप समान हो। देखिए यहाँ पर भी बीच में एस है, फिर टी है बीच में, फिर एस है, अब यहाँ पर पता नहीं। तो अगर ये अल्टरनेट ग्रुप समान है तो ये इस तरीके से समान होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ग्रुप इसके समान होगा, ये वाला ग्रुप इसके समान होगा, ये इसके समान होगा। तो ये ग्रुप बन गया है एस टी आर, यानी एस टी आर ये बनेगा एस टी आर। ठीक है, एस टी आर, फिर इसका इससे समान होगा एस टी आर। ठीक है, तो ये एस टी आर बन चुका है। अब देखिए इन तीनों में ये और ये वाला, इसमें हमें पहला लेटर नहीं पता चल रहा है कि कौन सा होगा। तो हम इसको करेंगे अब ऑप्शन से। देखिए लास्ट लेटर आर है, आर किसमें, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें आर है और आर से पहले क्या आना चाहिए,
आर से जो मतलब तीसरा लेटर है वो टी होना चाहिए। तीसरा टी इसमें नहीं है, इसमें तीसरा टी है, इसमें तीसरा टी है। अच्छा, उसके बाद अगर पहले से सेकंड लेटर देखें तो एस है, तो पहले से सेकंड लेटर देखें तो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। ठीक है, अब दोनों में ही पहला लेटर कौन सा है? टी। इसका मतलब पहला जो है वो टी रहेगा। तो अब ग्रुप क्या बन गया हमारा? टी एस आर एस टी आर। तो आगे ग्रुप क्या बनेगा? टी एस आर फिर एस टी आर फिर टी एस आर एस टी आर। ठीक है, तो ये ग्रुप हमारा बन गया है टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। तो यहाँ पर सारे ग्रुप समान नहीं थे, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप जो था वो समान थे। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2, यानी टी एस टी 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 आर। नहीं नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 4। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, टी एस टी 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 आर, टी एस टी टी आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। तो ग्रुपिंग कितने की होगी? 4 4 की होगी। ग्रुपिंग कर लीजिए, 4 4 4 4। ठीक है, अब देखिए क्या सारे ग्रुप समान है? लास्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर बी, फिर लास्ट लेटर ए, लास्ट लेटर बी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें अल्टरनेट ग्रुप समान लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा दूसरा जो ग्रुप है वो ये कंप्लीट मिल गया हमको। क्या लिखा है? ए डबल बी ए। अब ये जो ग्रुप है ये इसके समान होगा हमारा। तो यहाँ पर कौन सा कम है? बी। ठीक है, ए डबल बी ए। अब ये ग्रुप किसके समान होगा? पहले वाले के। तो यहाँ पहला लेटर ए है, तो यहाँ भी पहला लेटर ए होगा। तो ग्रुप हमारा बन गया ए डबल बी ए, फिर ए डबल बी, फिर ए डबल बी ए। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा? ए डबल बी। ठीक है, तो डबल बी, डबल ए डबल बी ए, फिर डबल बी, फिर ए डबल बी ए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए बी ए बी, ए बी ए बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या था? अल्टरनेट ग्रुप समान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर टोटल लेटर हैं 15। तो इसका मतलब जो ग्रुपिंग बनेगी वो कितने की? 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। देखिए 5 की बन सकती है या फिर 3 की भी बन सकती है। ठीक है, 3 की और 5 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। 3 3 3 3। ठीक है, अब देखिए क्या सारे ग्रुप आपको समान लग रहे हैं? देखिए लास्ट लेटर ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो इसका मतलब लास्ट लेटर क्या होगा? ए होगा। तो हमारा ग्रुप बन चुका है एस बी ए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए क्या है? पहला एस है, पहला एस है, पहला एस है, तो इसमें भी पहला एस ही होगा दोनों में। तो ग्रुप हमारा है एस बी ए। तो एस यहाँ पर क्या कम है? बी। यहाँ पर कम क्या है? बी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? एस बी ए बी एस, एस बी ए बी एस, एस बी ए बी एस, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या करना है हमें? सबसे पहले जो है कुल अक्षरों की संख्या को काउंट करना है, फिर उसमें हमें देखना है कि कितने की ग्रुपिंग बना सकते हैं, और उसके बाद हमें देखना है कि सारे ग्रुप समान हैं या फिर अल्टरनेट हैं या फिर कोई भी ग्रुप समान नहीं है, जो कि आगे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ये हमारे सामने अगले 5 क्वेश्चन है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर अगर कुल अक्षरों की संख्या हम काउंट करेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 संख्या है कुल अक्षरों की। तो ग्रुप कितने का बनेगा? या तो 3 का या फिर 6 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का ग्रुप बना के देखते हैं। तो 1 2 3, फिर 3 3 3 और 3। ठीक है, अब ये 3 का ग्रुप हमने बना लिया। अब देखते हैं सारे ग्रुप क्या समान है। देखिए आखिरी अक्षर ए इसमें भी है, इसमें भी है ए, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर बच रहा है? ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं आखिरी अक्षर कौन सा बचेगा? ए। तो ग्रुप देखिए यहाँ पर बन गया ए एन ए, लेकिन दूसरा ग्रुप बना है डबल एन ए। तो इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि अल्टरनेट ग्रुप देखिए यहाँ पर समान है। ए एन ए फिर ए एन ए। ठीक है, उसके बाद फिर ए एन ए होगा, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये होगा डबल एन ए, और ये भी होगा डबल एन ए। ठीक है, तो ए एन ए और डबल एन ए ये ग्रुप हमारा चल रहा था। ठीक है, अल्टरनेट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया? डबल ए एन ए एन, डबल ए एन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है लेटर। तो यहाँ ग्रुप या तो बनेगा 3 का या फिर 5 का। तो सबसे पहले 3 का बना के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर जब हमने एक 3 के ग्रुप बनाए तो क्या सारे ग्रुप हमें समान लग रहे हैं? देखिए आखिरी अक्षर सी है, इसमें आखिरी अक्षर ए है, इसमें सी है, फिर इसमें ए है। तो आगे आखिरी अक्षर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्टरनेट लग रहा है, समान नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं अगर
तो दूसरा जो है बी है, फिर दूसरा बी, दूसरा बी, तो दूसरा क्या होगा बी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो पहला सी है, इसमें पहला पता नहीं क्या होगा, इसमें ए है, इसमें भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसमें ए है। देखिए ये दोनों ग्रुप हमारे समान है, ए बी सी। तो यहाँ भी हमें यही लग रहा है कि अल्टरनेट ग्रुप समान है, ए बी सी, तो ये भी क्या ग्रुप होगा, ए बी सी। और दूसरा क्या है, सी बी ए, तो ए बी सी ये इसके समान होगा, इस वाले की, यानी ये हो गया सी बी ए। ठीक है, तो ग्रुप हमारा बन गया ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए, यानी आंसर हमारा हो गया ए बी सी सी, ए बी सी सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ए बी सी सी। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर हैं। ग्रुप या तो 3 का बनेगा या फिर 6 का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का बना के देखते हैं, 3 3 3 3, फिर 3। ठीक है, अब देखिए क्या सारे ग्रुप समान हैं। देखिए अगर देखें तो सारे ग्रुप समान हमें यहाँ पर नहीं लग रहे, क्योंकि इसमें लास्ट लेटर जी है, इसमें एफ है, फिर इसमें एफ आ गया, फिर इसमें ई आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है सारे ग्रुप समान नहीं लग रहे। अच्छा एक बार जो है आप 6 का ग्रुप भी बनाकर देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है 6 का ग्रुप बन जाए। ये हो गया 6 का, फिर ये हो गया 6 का, और ये हो गया 6 का। ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें तो इसमें डबल जी है लास्ट में, इसमें डबल एफ है, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब देखिए यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि जो भी लेटर लास्ट में है वो डबल है। तो यहाँ पर लास्ट लेटर ई है, यानी ई क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पहला पहला लेटर क्या है, यहाँ पर जो है इसके पीछे जो है, पीछे वाला लेटर भी डबल है। देखिए डबल ई आया है, और यहाँ पर भी डबल जी आया है, यानी ये जो एफ है ये डबल होगा, तो डबल एफ हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर सारे लेटर जो है दो दो बार आए हुए हैं, 3 ही लेटर हैं, जी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डबल एफ होगा, और यहाँ पर डबल जी होगा, यहाँ पर डबल ई होगा। तो आंसर हमारा जो है वो क्या बन चुका है, एफ ई जी ई एफ, एफ जी ई, एफ जी ई, नहीं एफ ई जी ई एफ, एफ ई जी ई एफ किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में, एफ ई जी ई एफ। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, तीनों ही टाइप के जो लेटर थे वो दो दो लेटर यहाँ पर थे। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ कुल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। तो या तो ग्रुप 3 का बनेगा या फिर 4 का बनेगा। तो सबसे पहले हम 3 का बना के देखते हैं, 3 3 3। ठीक है, अब देखिए क्या सारे ग्रुप समान लग रहे हैं। इसमें लास्ट लेटर बी, इसमें ए, फिर इसमें पता नहीं, फिर इसमें बी। अच्छा यहाँ पर अगर हम अल्टरनेट ग्रुप भी देखें तो यहाँ पर पहली बात तो सारे ग्रुप हमें समान नहीं लग रहे। अगर अल्टरनेट देखें तो इसका इससे समान होना चाहिए था, तो यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए था। तो यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप भी समान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार जो है हम 4 का ग्रुप बनाकर देख लेते हैं कि भाई 3 का तो काम नहीं करा, हो सकता है 4 का काम कर जाए। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए क्या सारे ग्रुप यहाँ पर समान है। देखिए लास्ट में डबल बी डबल बी डबल बी, इसका मतलब यहाँ पर हमें सारे ही ग्रुप समान लग रहे हैं। देखिए पहला लेटर भी ए है, ए है, ए है। अब बीच में कौन सा लेटर आएगा ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये हम पता लगाएंगे अब ऑप्शन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं तो ये हो जाएगा डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, लेकिन आगे ए बी डबल बी हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर ए अगर रख दें तो डबल ए हो जाएगा। ठीक है, ये डबल ए हो जाएगा, और यहाँ पर बी हो जाएगा तो ए ट्रिपल बी हो जाएगा। ठीक है, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, और फिर ए ट्रिपल बी। लेकिन ये भी जो है हमारा पूरा नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये इसमें तो लग रहा है इन दोनों में, लेकिन इस वाले में नहीं लग रहा है। ग्रुप बन गया ए डबल बी, लेकिन ए बी ए डबल बी ए डबल ट्रिपल बी, ये वाला ग्रुप बन रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा सही नहीं है। ठीक है, अब तीसरा जगह देखते हैं हम। तो अगर इसको रखें हम तो बी, सभी में बी है। अच्छा ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, तो यही हमारा जो है ग्रुप बन गया, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी का। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रिपल बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ भी सारे ग्रुप समान ही थे। ठीक है, ए ट्रिपल बी। तो ये चलिए हमारे हो गए अगले 4 क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को जो है क्लास समझ आ रही होगी अच्छे से। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये अब हमारे सामने अगले 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो इसको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इसमें जो है कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 17। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आखिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन की सहायता से। देखिए यहाँ पर क्या है,
तीन ऑप्शन जो है ए से शुरू है, एक ऑप्शन जो है बी से शुरू है। तो सबसे पहले हम बी वाला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ही है बी से शुरू। तो अगर यहाँ पर हम बी रखें, फिर बी, फिर सी, फिर ए। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप तो नहीं बनेगा, लेकिन कोई ना कोई प्रॉपर पैटर्न जरूर बनेगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि कोई पैटर्न यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। तो अगर देखें तो डबल बी सी ए, फिर डबल बी सी ए, यहाँ तक तो ठीक था। देखिए डबल बी सी ए, डबल बी सी ए, सी ए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो डबल बी सी ए नहीं है, यानी ये आगे पैटर्न ये नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम देखते हैं और जो तीन हमारे ऑप्शन बचे हैं वो, ठीक है। अब देखिए सभी में पहला जो है ऑप्शन वो ए है, इसका मतलब पहला जो लेटर होगा वो ए ही, ए से शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको दूसरा वाला लेटर रखें, देखिए दोनों में बी है, दूसरे और चौथे में। तो हम इसको पहले रखते हैं, तो ए के बाद फिर बी रखते हैं। तो ए बी सी, फिर ए डबल बी, फिर उसके बाद कुछ बन रहा है क्या, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आगे डबल ए डबल बी, ये भी कुछ पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको, ये भी हमारा लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर हमें ये लग रहा है, देखिए हमारा जो सीक्वेंस है यहाँ पर तीन ही लेटर हैं, यहाँ पर ए बी सी, ए बी और सी। अब देखिए ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है। तो हमें ऐसा लग रहा है ये जो है रोटेशन लगातार चल रही है तीन तीन की। देखिए बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। इसी प्रकार सी के बाद ए, फिर सी के, ए के बाद बी, बी के बाद सी। और यहाँ भी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इससे पहले आखिर कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसके पहले यहाँ पर बी रखते हैं, लास्ट में डबल बी, लेकिन डबल बी से कोई ऑप्शन लास्ट वाला नहीं शुरू हो रहा है ना, बी से कोई ऑप्शन नहीं शुरू है, तो ये तो यह हमारा होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखिए और क्या हो सकता है, ए के बाद क्या आएगा, बी, और बी से ठीक पहले भी क्या आता है, ए। बी से ठीक पहले ए आता है, तो या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब बी कहीं है नहीं तो ए ही रखेंगे, मजबूरी है हमारे सामने। अच्छा ठीक है, ए हो गया। अब देखिए ये है सी, ये है ए, और ए से ठीक पहले क्या आता है, ठीक पहले इसके सी आएगा, यानी यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। सी से ठीक पहले क्या आएगा, सी से ठीक पहले बी आएगा, और बी से ठीक पहले, बी से ठीक पहले ए आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कोई लॉजिक बना है, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, फिर बी सी ए बी सी, सी ए बी सी ए, फिर ए बी। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा लॉजिक चल क्या रहा है। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ए बी सी ए, ए बी सी ए, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर डायरेक्ट लॉजिक हम देखें तो डायरेक्ट लॉजिक हमारा ये है ए बी सी ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये बी से ही शुरू हुआ है, फिर बी सी ए बी सी, उसके बाद फिर ये सी से शुरू हो गया, सी ए बी सी ए, और उसके बाद फिर ये ए से शुरू हो गया, ए बी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बन रहा था ए बी सी का, ठीक है, रोटेट हो रहा था। और जो लास्ट लेटर था ये पांचवा, ये फिर से रिपीट होके फिर वही आगे बढ़ता जा रहा था। इस टाइप से ये सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो है हम कैसे करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी यहाँ पर जो लेटर है हमारे वो टोटल 23 हैं। तो यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग अब नहीं बना सकते। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें जो है लास्ट में कुछ हिंट मिल रही है, वी बी एम एस यू टी, ठीक है, वी बी एम एस यू टी। अब यहाँ पर हमें पता है बी आ चुका है, एम आ चुका है, एस आ चुका है, तो बी एम एस आगे क्या होगा, यू टी। तो अगर ये पूरा ग्रुप एक जैसा है तो यू यहाँ पर आना चाहिए, यू टी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वी बी के बाद एम, तो एम आ जाएगा, वी बी एम एस यू टी, ठीक है। उसके बाद फिर वी बी एम एस यू टी, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर क्या था, हमें लास्ट वाले जो है लेटर से हिंट मिल गई, क्योंकि 5 लेटर पूरे पूरे यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया यू एम वी एस टी, यू एम वी एस टी, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, यू एम वी एस टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है। तो ग्रुपिंग या तो 3 की बनेगी या फिर 4 की बनेगी, ठीक है। अच्छा 3 की अगर ग्रुपिंग हम बना के देखें यहाँ पर, तो क्या देखिए सारे ग्रुप हमें समान लग रहे हैं। आखिरी ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो सारे ग्रुप समान नहीं लग रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप समान लग रहे हैं। तो देखिए ये ग्रुप इसके समान होगा, यानी इसका पहला लेटर ए है तो इसका भी पहला लेटर ए होगा। अच्छा इसका लेटर पहला बी है तो इसका भी पहला लेटर बी होगा।
इसमें ए है तो यहाँ भी ए होगा, इसमें बी है तो यहाँ भी बी होगा, यानी ऑप्शन होगा ए बी। अब लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हैं वो ए बी सभी में लिखे हैं, तो यहाँ पर अब हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर कुछ डैश हमें दिख रहा है, तो डैश का मतलब यहाँ पर हम डैश से ही जो है ऑप्शन को अपने देखेंगे कौन सा सही है। देखिए पहले अगर अगर यहाँ पर ए डैश पहले अक्षर में लग नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि दूसरे में लगा हुआ है ना। तो अब देखिए ए ये वाला ऑप्शन बन नहीं सकता, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि पहले डैश नहीं आ सकता। अच्छा, ए के बाद बी, बी के बाद डैश, यानी यहाँ पर अगर डैश लगा दिया जाए तो क्या ये बन सकता है? तो यहाँ भी नहीं बन सक पाएगा क्योंकि ये भी डबल डैश हो गया पास पास में, जबकि पास पास में होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ए बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब देखिए यहाँ पर भी जो है 17 लेटर आई हुई है, यानी ये भी जो क्वेश्चन है हमारा ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम? ऑप्शन से। अब देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो 3 ऑप्शन ए से शुरू है, एक ऑप्शन सी से शुरू है, तो सबसे पहले हम सी वाला ऑप्शन रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे सी, फिर ए, फिर एम, फिर सी, फिर ए, फिर एम। अब देखिए यहाँ पर क्या कोई पैटर्न बन रहा है हमारा? एम डबल सी, एम डबल ए, फिर एम सी ए, फिर एम सी ए, सी ए, एम। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमें डबल जो है सही बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एम सी सी एम, एम सी सी एम, ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा। ठीक है, अगला ऑप्शन हम कौन सा देख सकते हैं? अब देखिए 3 में ए है, इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा पक्का, ये तो जरूरी है। ठीक है, अब ए के बाद इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसके में ए है, तो ए सी वाला हम पहले देख लेते हैं। तो ए सी, इसके बाद सी आएगा। क्या देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप बन रहा है? एम सी ए, एम सी ए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर क्या आएगा? एम सी ए, फिर उसके बाद एम सी ए, एम सी ए, तो यहाँ पर ये हमारा ग्रुप बन गया कौन सा? एम सी ए, फिर एम सी ए, फिर एम सी ए, एम सी ए। ठीक है, लेकिन लास्ट के जो 2 लेटर थे वो अधूरे थे। ठीक है, यहाँ पर ए की कमी थी, तो एम सी ए हमारा ग्रुप बन रहा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए सी एम एम, ए सी ट्रिपल एम ए सी ट्रिपल एम ए, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए के में, ए सी ट्रिपल एम ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हम ग्रुप नहीं बना सकते, उसको हम कैसे करेंगे? ऑप्शन की सहायता से। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे एग्जाम में रेयरली पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आप जो है ऑप्शन से ही लगाइएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन कोई ना कोई पैटर्न को जरूर फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा नहीं इरेगुलर पैटर्न होगा। ठीक है, तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब जो है हम कुछ क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे सामने अब अगले 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखते हैं कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है। इसका मतलब जो ग्रुपिंग होगी वो हमारी 4 4 की होगी। ठीक है, तो 4 4 की ग्रुपिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सारे ग्रुप समान हैं। देखिए इसका पहला लेटर देखें तो एस है, फिर आर है, फिर इसका पता नहीं इसका कौन है, पी। इसका मतलब यहाँ पर सारे ग्रुप जो है समान नहीं लग रहे हैं। अच्छा, क्या अल्टरनेट ग्रुप समान है? तो अगर अल्टरनेट ग्रुप समान होगा तो यहाँ पर सेकंड लेटर क्यू था, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया? एस। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप भी समान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें जो है 4 प्रकार के लेटर दिख रहे होंगे, पी क्यू आर और एस, एस है ना। 4 लेटर दिख रहे हैं, पी क्यू आर एस। तो हो सकता है ये चारों लेटर जो है यहाँ पर आए हुए हों, लेकिन इनका क्रम जो है वो मतलब इसी की मतलब निर्धारित नहीं है कि किस तरीके से वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है, और क्या आ सकता है? यहाँ पर एस आ सकता है। तो एस बचा है, तो एस हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए एस से जो है हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं। अब एस के बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा बचा है क्यू और पी। अब देखिए क्यू और पी हमें किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले, दूसरे और तीसरे में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे को रखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पहले क्यू रखें तो इसका मतलब अब यहाँ पर कौन सा बचा है? पी। ठीक है, तो क्यू के बाद पी, यानी ये दोनों ऑप्शन अभी तक हमारे सही निकल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आर आ चुका है, एस आ चुका है, तो यहाँ पर बचा कौन है? क्यू और पी। अब देखिए इस वाले में अगर देखें 1 2 3 4, चौथा लेटर पी है और इसमें चौथा लेटर आर है, जबकि आर यहाँ पर एक्स्ट्रा पहले से आ चुका है, तो आर यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा बन नहीं सकता। तो ऑप्शन ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर? पी। अब पी आ चुका है, तो इसका मतलब आगे क्या आएगा? तो आगे आएगा क्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? एस, क्यू, बचे कौन कौन है? पी और आर। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में पहले पी दिया है, फिर आर, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
तो यहाँ पर सारे ग्रुप समान तो नहीं थे, लेकिन हर ग्रुप में 4 ही लेटर थे, पी क्यू आर एस, लेकिन उनको जो है किसी क्रम में ना अरेंज करके मतलब ऐसे ही जो है रख दिया गया था इधर उधर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अच्छा यहाँ पर तो 17 लेटर हैं। इसका मतलब हम इसे ग्रुपिंग मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन पे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर हमें दिख रहे हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक साथ डबल बी दिख रहा है, उसके बाद सिंगल ए दिख रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 रखे। तो यहाँ पर अगर रखे हम डबल बी, मतलब ये बी 4 टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद ए। ठीक है, अच्छा इसको ध्यान से देखिए, क्या कोई लॉजिक यहाँ पर जो है ये पैटर्न को किसी फॉलो कर रहा है। तो बी ए, फिर डबल बी ए, फिर डबल बी ए, डबल बी ए। हाँ, देखिए यहाँ पर ये बन गया है डबल बी ए, फिर डबल बी ए, फिर डबल बी ए, और डबल बी ए, डबल बी ए। लेकिन यहाँ जो आगे वाले 2 लेटर थे वो अधूरे थे। ठीक है, इससे ठीक पहले बी और एक आएगा। तो यहाँ पर डबल बी ए ये वाला जो है लॉजिक पैटर्न चल रहा था। इसका मतलब आंसर हमारा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे सामने मजबूरी ही होती है कि हम सिर्फ ऑप्शन रख के ही चेक कर सकते हैं, और कोई भी चारा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, इन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने लेटर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 लेटर हैं, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर 4 4 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो 4 4 4। ठीक है, अब देखिए सभी के ग्रुप समान है। यहाँ पर आखिरी अक्षर आर है, आर है, आर है, तो इसमें भी आखिरी अक्षर कौन सा होगा, आर। यानी हमारा ग्रुप क्या बन गया, क्यू एस टी आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कम है, क्यू एस टी, फिर क्यू एस, फिर क्यू। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर। ऑप्शन कौन सा, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, ये वाला दूसरा ऑप्शन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी 16 है, इसका मतलब ग्रुप कितने का बनेगा, 4 4 का। ठीक है, तो 4 4 का ग्रुप हम बना लेते हैं। ये 4 4 का ग्रुप हो गया। अब देखिए क्या सारे ग्रुप यहाँ पर समान है। तो अगर देखें तो ये आखिरी लेटर एल से जो है एल पर खत्म हुआ है, ये ओ पर खत्म हुआ, फिर ये एल पर, ये ओ पर। तो यहाँ पर सारे ग्रुप तो समान हमें नहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अल्टरनेट ग्रुप समान लग रहे हैं। देखिए ये ओ पर खत्म हुआ है, और ये वाला भी ओ पर खत्म हुआ है, और इससे ठीक पहले एन आया है, ओ से ठीक पहले, यहाँ भी ओ से ठीक पहले एन आया है। तो अब यहाँ पर बचा क्या है, एम। तो ये ग्रुप है एल एम एन ओ। तो यहाँ पर क्या कम है, एल। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप इसके समान होगा। देखिए इसमें पहला लेटर ओ है, यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, ओ, और बाकी एन एम एल इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एम एल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एम एन एल ओ। एम एन एल ओ यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही है, एम एल एन ओ। 1 मिनट, एम एन एल ओ गलत हो गया थोड़ा सा, एम एन एल ओ, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एम एन एल ओ। अच्छा ये ऑप्शन ही थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ये है एम एन एल ओ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं ये एक बार सीधा लिखा गया, फिर एक बार उल्टा, एल एम एन ओ, फिर ओ एन एम एल, फिर एल 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 एम एन ओ एन एम एल। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी फिर से ग्रुप की कितने का बनेगा, 4 4 का। तो यहाँ पर हम 4 4 के ग्रुप बनाते हैं अब। ठीक है, 4, फिर 4 4। ठीक है, अब देखिए क्या सारे ग्रुप यहाँ पर आपको समान लग रहे हैं, ये डी पर खत्म हो रहा है, ये सी पर खत्म हो रहा है, ये बी पर खत्म हो रहा है। लेकिन तो यहाँ पर हमें सारे ग्रुप तो समान नहीं लग रहे हैं। अच्छा क्या अल्टरनेट समान है, ये डी पर खत्म है, ये बी पर खत्म है, तो ये अल्टरनेट ग्रुप भी समान नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और ही लॉजिक होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है 4 टाइप के लेटर दिख रहे हैं, ए बी सी और डी। तो हो सकता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, जहाँ पर 3 लेटर थे उनको जो है क्रम वाइज रखा गया था, तो हो सकता है यहाँ पर भी 4 लेटर हैं। अब इन 4 लेटरों को जो है एक एक ग्रुप में जो है चारों लेटर को रखा जाएगा, लेकिन उनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। देखिए ए बी है यहाँ पर, तो आया कौन सा लेटर नहीं है, सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। डी ए है, सी आ चुका है, अब कौन सा यहाँ लेटर बचा है, बी, तो ये बी आ गया। फिर सी डी, अब बी है, तो यहाँ पर कौन सा बच गया, ए, तो ए आ चुका है। बी डी, अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से करेंगे, इसमें कौन सा पहले आएगा, ए या सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, फिर डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, सी डी ए। हाँ यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए बी के बाद आता है सी,
और सी डी। अब डी के बाद फिर कौन सा आएगा? ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया सी बी ए सी ए। सी बी ए सी ए यानी ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा वो यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी चल रहा था, फिर डी के बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे ही सी के बाद फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है चल रहा था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर हैं 24 लेटर। तो इसका मतलब यहाँ पर या तो ग्रुप 4 4 का बनेगा या फिर 6 6 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर हमें ये जो बीच वाला है ये पूरा ग्रुप दिख रहा होगा एक। और यहाँ पर ये क्या है लिखा है? एल के बाद देखिए क्या है, यहाँ एल यू है ना शुरुआत में, तो एल के बाद है एल यू बी, फिर टी यू। अब टी यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि टी यू के बाद क्या आया है? पी। तो यहाँ पर हमें लग रहा है ये ग्रुप बन रहा है लब टब। ठीक है, लब टब। तो देखिए यहाँ पर लब यानी बी कम है, तो ये बी हो जाएगा, लब टप हो गया। ठीक है, लब टप, तो ये एक पूरा ग्रुप बन गया। फिर उसके लब टप, ये एक ग्रुप बन गया पूरा। लब, फिर यहाँ पर यू कम है, तो लब टप हो गया। अब यहाँ एल कम है, एल यू बी टी यू पी, तो ये हमारा ग्रुप बन गया लब टप क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया बी पी यू एल। बी पी यू एल यानी ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे हो गए टोटल 18 क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास जो कि लेटर सीरीज की थी। तो अब आप जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइएगा और वहाँ से जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हमने बताया उसी तरीके से सबसे पहले लेटर को काउंट करना है, फिर देखना है उसको ग्रुपिंग में डिवाइड करना है, फिर देखना है सारे ग्रुप सेम है या फिर अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।